हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूकेएसएससी ने सिलेबस जो है अपडेट कर दिया है साइट पे। और क्या क्या आएगा मैं आपको दोस्तों, यूकेएसएससी ने जो किया है, इंग्लिश में सिलेबस अपलोड किया है। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेबस जो है हिंदी में बताने वाला हूँ। तो बने रहना, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में समझ में नहीं आती हैं जो चैप्टर हैं। ठीक है, मैं सारा आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक जो है इसमें मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और शुरू में मैं पहले थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। देखो, इसमें मैथमेटिक्स भी आएगी। मैं इंग्लिश का थोड़ा यहाँ से बता देता हूँ। मैथमेटिक्स भी आएगी आपकी, और बायो भी आएगी। और जो है आपका देख लेते हैं, और मैथमेटिक्स बायो दो चीज़ हो गई। तीसरा जो है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आपका यूनिट 3 में है केमिस्ट्री भी आएगी। और इसके बाद हो गया आपका जनरल साइंस आएगी। ठीक है, जनरल साइंस में क्या क्या है, जहाँ ज़्यादा नंबर खींचने हैं फिजिक्स भी आएगी। ठीक है, जहाँ ज़्यादा नंबर खींचने में हिंदी में इसको अब बताता हूँ आपको। और अगर चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो हिंदी में देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि जो है सामान्य विज्ञान में क्या क्या आएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान में मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पूरी देखो तो आपका सिलेक्शन हो और आपको पढ़ने का तरीका भी मालूम हो जाएगी किस टाइप से आएगा और क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सामान्य विज्ञान में इन्होंने पहला दिया है गति और बल। ठीक है, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, एक समान परिपत्र, गति बल न्यूटन। मतलब गति का जो न्यूटन वाला चैप्टर है हमारा इंटर में, और 9th में भी है, 10th में भी है। ठीक है, जहाँ पे भी है कवर कहाँ से करना है वो भी मैं बुक्स भी बता दूंगा साथ साथ में। ठीक है, तो इसमें ठीक है ये चीज़ें हैं। और गुरुत्वाकर्षण का जो भी टॉपिक है आपका, ये सारा आपको हिंदी में देख लेना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण तो द्रव्यमान और वजन, मुक्त गिरावट, फ्लोटेशन, ठीक है, जोर और दबाव, आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके अलावा आप चलते हैं, इसमें एक टॉपिक तो आपका पूरा पूरा यही हो गया। ठीक है, गति और बल वाला और गुरुत्वाकर्षण वाला। उसके बाद है सापेक्ष घनत्व। ठीक है, कार्य ऊर्जा वाला। ठीक है, एक प्रकृति, विभिन्न माध्यमों में इसका प्रचार, ध्वनि। दूसरा टॉपिक आ गया ध्वनि। ठीक है, ध्वनि में मुख्य सुनने की सीमा, अल्ट्रासाउंड ध्वनि का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सोनार, मानव की कान संरचना, करंट के प्रभाव। ठीक है, काफ़ी वैसे देखा जाए तो हार्ड है साइंस, लेकिन आपको टॉपिक समझने में, पढ़ने का भी लास्ट में तरीका बताऊंगा आपको। फिर आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलेंगी आपको, जो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र रेखाएं, विद्युत वाहक तार के कारण। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और जो है इसमें कंडक्टर, बल्ब, ये वाला जो टॉपिक होता है हमारा। ठीक है, इसको देख लेंगे, इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर जो हो गया इसमें फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट यही हो जाता है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये भी टॉपिक है। प्रत्यावर्ती, प्रत्यक्ष वर्तमान प्रत्यावर्ती धारा, एसी की आवृत्ति, एसी डीसी लाभ जो होते हैं। ठीक है, घुमावदार सतहों का प्रकाश परिवर्तन। ठीक है, एक टॉपिक हमारा प्रकाश परिवर्तन वाला आ गया। ठीक है, अब आएगा लेंस वाला टॉपिक। लेंस वाला टॉपिक कौन सा है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होगा। वक्रता केंद्र, मुख्य अंश, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण। ठीक है, आप अपवर्तन के नियम। ठीक है, गोलाकार लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस सूत्र, अपवर्तन, मतलब कि जो आपका लेंस वाला पूरा टॉपिक ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक को कवर करना है। इसके बारे में दोस्तों आपका पदार्थ की परिभाषा, ठोस, तरल, गैस अवस्था में कैसे बदल जाते हैं, इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं आपको एक किताब बताऊंगा, वहां से पढ़ना है आपको। ठीक है, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं आयोग ने जो है दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा बच्चों को, बहुत ज़्यादा टफ दिया हुआ है। पदार्थ की प्रकृति, तत्व, यौगिक, मिश्रण, पदों का मिलना, जो यौगिक होता है मिश्रण कहलाता है। इकाइयाँ, परमाणु, अणु, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, परमाणु अणु अनुपात का नियम वगैरह, आणविक द्रव्यमान भी, सब टॉपिक जो दोस्तों आ गया आपका इस वाले पोर्शन में। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक है दूसरा वो देखते हैं। अब थोड़ा खाद वाला पोर्शन थोड़ा और देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर परीक्षा में। खाद, कीटों, बीमारियों से सुरक्षा। ठीक हो गया, ये हो गया। दुनिया, पौधों और जानवरों में जैव विविधता, बैक्टीरिया, थैलोफाइट, बायोफ्रेट, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, यहाँ पे से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जानवरों के प्रमुख समूह। ठीक है, यहाँ पे से क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे बने थे पिछली बार। ठीक है, कोशिका जीवन की एक बुनियादी, कोशिका को हो गया, अंग प्रणाली, रोग। ठीक है, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पोषक की मूल अवधारणा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। रोकथाम सिद्धांत, पल्स पोलियो कार्यक्रम। टफ नहीं है देखा जाए तो, लेकिन पढ़ना है आपको, किस तरीके से पढ़ना है मैं बताऊंगा। अब दोस्तों आ गया भौतिक का। भौतिक विज्ञान में क्या क्या है आपका, भौतिक का थोड़ा सा देख लेंगे। माप एवं तकनीकों की अवधारणा, भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज, माप की आवश्यकता, माप के लिए इकाइयाँ। ठीक है, इसमें तो माप वाला सारा जो भौतिक है, इसमें सदी सदिश राशि 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से पूछेंगे कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, डरना नहीं है आपको। ठीक है, सिलेबस को देख के। यूनिट, सेक्टर, स्केलर, वेक्टर, उत्पाद, समतल में गति, बल की अवधारणा, जड़ता, न्यूटन के गति के नियम आ गए।
एक क्वेश्चन पूछ देते हैं इसमें कि एक सेंटेंस लिख देते हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है न्यूटन का, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा राशियाँ मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ से बनता है कि गति के नियम हो गए, ठीक है, ये बता दिया। घर्षण बल के एक लिख के दे देंगे एक ऑप्शन की इनमें किसमें घर्षण बल का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आगे कार्य ऊर्जा, ठीक है, संरक्षण, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कोई एक सेंटेंस दे देते हैं उसमें बोल देते हैं कि इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। जब मैं आपके साथ हूँ बस आप तैयारी करते रहो, मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा हर बार, ठीक है। इसमें थोड़ा ये पोर्शन हार्ड, यहाँ पे हार्ड हो जाता है लास्ट वाला जो पोर्शन है। इसमें क्या है कि आपका यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे दोस्तों, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन निकल के आते हैं। यहाँ पे जो है पास्कल का नियम, ठीक है, इन नियमों को जरा थोड़ा आपको सही से देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। कैलोरीमेट्री, ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये टॉपिक एक बार आप देखें सही से कि चालन में से बनते, संवहन में से बनते हैं, विकिरण में से बनते हैं, तापीय चालकता, ठीक है, शीतलन के नियम, ठीक है, थर्मोडाइनिक्स जो वगैरह होते हैं, ये जो है आपका भौतिकी का चैप्टर है, ठीक है, हीट इंजन वगैरह। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं थोड़ा आपको लास्ट में बता दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बने रहो लास्ट तक, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट चीज़ें वो बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है। इसको आप अगर पूरा देखोगे तो घबरा जाओगे और पढ़ना ही बंद कर दोगे कि हमें नहीं करनी तैयारी, लेकिन पढ़ना बंद नहीं करना। लास्ट में ऐसी चीज़ बता के जाऊँगा कि बस हाँ कहोगे सर आपने ठीक बताया, और वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, विद्युत आवेश वाला जो पोर्शन है, इसमें आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम बल, विद्युत राशि, ठीक है, विद्युत प्रभाव, ग्रॉस का नियम, ठीक है, ये सब विद्युत क्षमता, मतलब कि ओम का नियम भी है, विद्युत प्रतिरोध भी है, ये सब हमारा जो है 9th से लेके, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखना छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते, देखो आयोग ने दिया है कि इंटर का सिलेबस, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 9th की साइंस उठाना और 12th की साइंस उठाना, तीनों 9 से 12 3 किताबें हो गई, तीनों को क्लियर करना है। उसके साथ में कौन सी किताबें पढ़नी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी वो बताऊंगा किताब के बारे में। बाकी ये धाराएं वगैरह हो गई, लौह चुंबकीय धारावाहिक, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये जो है इतना हार्ड हो जाएगा अगर मैं आपको बताने लग गया। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दर्पण हो गया, उत्तल अवतल, ये सब हो गए, फोकस की लंबाई, ठीक है, माइक्रोस्कोप, दूरबीन, दूरबीकरण, बोस्टर का नियम, ये सब 11th की है। 12th की अल्फा बीटा गामा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये जो है ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान में क्या है कि रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाओं का सामान्य परिचय, जिसमें डाल्टन का सिद्धांत हो गया, ठीक है, थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें तो आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक, प्रोटॉन की, रदरफोर्ड, न्यूटन की, इस तरीके से पूछ लेते हैं, आसान क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। उसके अलावा इसमें अपवर्तन सिद्धांत हो गया, ठीक है, यहाँ पे से ज़रा क्वेश्चन जो बनते हैं सारे आपके ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं, और एक पहला टॉपिक है जहाँ से बनते हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसमें बंधन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये पूछी जाती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ तरल है या इस तरीके से थोड़ा पूछ लेते हैं। संतुलन हो गया, रेडॉक्स, हाइड्रोजन हो गया, भारी पानी, D2O हो गया, ठीक है, D20 होता है क्या, ऐसी होता है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, भारी पानी, हाइड्रोजन वगैरह का कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। और ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन रख के वो यही पूछ लेते हैं कि इसमें से इसका कौन सा बनेगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, कौन कौन से बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा सारा। अभी आप सिलेबस देखो क्योंकि सिलेबस कुछ बच्चों को कवर करने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका ये है भौतिक और रासायनिक हो गया, गुणों की सामान्य तैयारी, गुणों की उपयोगिता हो गई, कार्बनिक पदार्थ सामान्य परिचय, वर्गीकरण का पूछ लेते हैं, मेंडलीव वगैरह वाला, ठीक है, बेंजीन हो गया, इसमें भौतिक, रासायनिक, इथेन, हाइड्रोकार्बन, पैरामेटिक, गैस वाला जो पोर्शन है वो गैस वाला यहाँ पे आ जाता है, ठोस, सरल, ठीक है, स्मॉग, अम्ल वर्षा, ओजोन, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछते हैं। ग्रीन हाउस की किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। वो कि अम्ल वर्षा की क्या है कि किससे अधिक किस चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है, या फॉर्मूला क्या है, स्मॉग जो है किसके कारण होता है, कब बनता है, प्रदूषण का पूछ लेते हैं, ठीक है, विलियन पूछ लेते हैं, कौन सा विलियन है, 4 ऑप्शन रख के, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं। खनिजों का खनिज तत्व जो है ये देख लेंगे, नाइट्रिक एसिड वगैरह, इनके जो ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछते हैं, ठीक है। पुराने जो देखे हम क्वेश्चन, तो या तो इनमें से कोई ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं कि 4 पदार्थ रखते हैं, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है, वो लोग 4 पदार्थ को रखते हैं और उसके ऊपर से उसका क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भैया ये इसमें कौन सा एसिड है, ठीक है। या अमोनिया का जो पूछ देते हैं कि सबसे अधिक किसमें अमोनिया होती है, पाया जाता है, ठीक है, या NaCH क्या इसका वो है, सूत्र है, इस तरीके से पूछते हैं। उसका आपका इसमें जो है, हाँ आंटी, तो दोस्तों इसमें ये हो गया, ठीक है, फूल वगैरह, फल, बीज वगैरह का ये पोर्शन। तो दोस्तों ये पोर्शन हो जाता है इसमें आपका, इसमें जो है क्या फूलों फलों वगैरह के बारे में ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ये कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। ये फूल पत्ती फल वाला पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मैं आपको अलग तरीका बताऊँगा, ठीक है। अनुवांशिक वाला एक पोर्शन है पूरा। उसके बाद दोस्तों बनता है आपका,
तो यहाँ से बनता है आपका मैथ। मैथ में क्या आएगा आपका, मैट्रिक्स निर्धारण, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स पर प्राथमिक संचयन, मैट्रिक्स का उल्टा, मैट्रिक्स का रैंक, ये सभी मैथ मतलब कि आपकी जो है मैथमेटिक्स भी आएगी, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन बनते हैं मैथ में से। ठीक है, मैथ भी आएगी, इसमें ये चीज़ें आएंगी, आप खुद देख लो। बीज गणित है, ठीक है, बीज गणित के भी आएंगे, घटनाएं, ज्यामिति, ठीक है, सर्कल, दीर्घवृत्त, प्रवलय, अति प्रवलय, ठीक है, दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक जटिल संख्या की परिभाषा, ध्रुवीय, संयुग्मित मापांक, जटिल जटिल संख्याओं, बीज गणित, डी म्यूगर का प्रमेय, ठीक है, ये सब इंटर लेवल का है। बच्चे जो इंटर लोगों ने जिसमें साइंस की उन्होंने चार्ट और आरेख, हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, ठीक है, आवर्ती वितरण, डेटा की प्रकृति, व्युत्क्रमणि, ठीक है, ये सी मौलिक सिद्धांत, फैक्टोरियल, नोटेशन, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इंटर की साइंस है, जो बच्चे हैं इन्हें पता होगा। अब दोस्तों ये हो गया सारा पोर्शन आपका। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, एक टाइम वो बनाता हूँ टेबल टाइप की। ऐसा होता है कि आपका ये तो हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कैसे पढ़ना है। यहाँ पे उठानी है आपको 9th 10th 11th और 12th की किताब। इसमें जितनी भी साइंस है उन सारी किताबों को, एनसीईआरटी की जो स्कूल की किताबें हमारी, वो आपको कवर करनी है। कैसे करनी है, ठीक है, उसमें जो है आपको, उसमें जो पोर्शन है आपको 9th की लेकर 10th 11th, आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इन्होंने 12th का दिया है, लेकिन जो जड़ बन के आई है वो 9th से ही आई है। ठीक है, 9th से साइंस स्टार्ट हुई, 10th में गई, 10th से 11th में आई, उसके बाद 12th में आई है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो बेसिक के लिए आप 12th पढ़ोगे तो बेसिक कवर नहीं कर पाओगे, हार्ड ही कवर कर पाओगे। तो बेसिक के लिए आपको 9th में जाना है कि क्वेश्चन बना कहाँ से, कि शुरुआत सब्जेक्ट की कहाँ से हुई, टॉपिक की शुरुआत जो होती है 9th से होती है, फिर 10th में जाके वो खत्म हो जाता है। 11th और 12th की थोड़ी साइंस में अंतर है, 9th और 10th क्लियर करनी है, 11th और 12th भी क्लियर करनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल की तरीके से हमको नहीं पढ़ना है। उसमें मेन टॉपिक जो इसमें दे रखे हैं वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, वो क्लियर करने के बाद अब आती है यहाँ पर कि अदर से क्या पढ़ना। देखो अदर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लूसेंट बताता हूँ मैं आपको। लूसेंट में जितना भी पोर्शन साइंस का है, जीव विज्ञान और बाकी बायोलॉजी और जो भी पोर्शन है लूसेंट वाला, वो सारा आपको कवर करना है। ठीक है, इसे कवर करना है। लूसेंट अगर आपको पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और भी बहुत सारी किताबों के मैंने लिंक दिए हैं, वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अब अदर जीके के लिए विज्ञान का क्या पढ़ें, देखो विज्ञान में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लेनी है वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। वन लाइनर के लिए आपको सार संग्रह ले लेनी है, एक सार संग्रह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, कौन सी वाली लेनी है, उसमें जो है दोस्तों कम से कम 100-150 पेज होते हैं स्टार्ट, और सारा पोर्शन साइंस का है। उसमें सारे साइंस के टॉपिक हैं, आपके जो भी आएंगे सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर होंगे। वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये बात है कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी आपकी कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, सार संग्रह के बाद एक स्पीडी वाली बुक है, रेलवे स्पीडी। उसमें जितना भी साइंस का पोर्शन दिया गया है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते सामान्य विज्ञान और ज्ञान के ही हैं। कहने का मतलब है मेरा कि देखो आयोग जो है आपको सिलेबस तो देता है, लेकिन जो है कंपटीशन के जो एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं वो अदर क्वेश्चनों से ही उठा के, अदर एग्जामों से उठाकर ही बन, वो नए क्वेश्चन की रचना नहीं करते हैं अपने आप। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर उठाते हैं तो मोस्ट टॉपिक जो होता है उसको उठाते हैं। ठीक है, और जो है आपका ये इतना आएगा। बाकी दोस्तों मैंने सारा बता दिया, हिंदी में मैंने बता दिया, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मैंने हिंदी में लेके आया, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों को समझ में नहीं आता। और मैथ के लिए बताना भूल गया, मैथ के लिए तो आपको जो है इंटर की मैथ देख लेनी है और 10th की मैथ देख लेनी है। ठीक है, ज़्यादा मैथ पे ध्यान नहीं देना। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ लास्ट में आपको, जब सारा कुछ बताया है तो ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से कि आपको जो क्या करना है 80 नंबर का टारगेट रखना है ये साइंस पे। ठीक है, 80 नंबर का टारगेट साइंस पे रखना है, 20 या 15-16 नंबर का टारगेट आप सिर्फ मैथ पे रखना, क्योंकि मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं अभी आज ही सजेस्ट करूंगा कि 80 नंबर का टारगेट रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नौकरी लगेगी, यहाँ बहुत टफ हो जाएगा कंपटीशन। ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी है उनको अच्छा है, लेकिन कंपटीशन अगर आप ये चीज़ें कवर कर लोगे तो आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा उल्टा है, और जो वो एग्जाम होते हैं समूह ग वाले जिसमें हिंदी जी के आती है, उसका थोड़ा उल्टा पोर्शन है, उसके लिए मैं अलग बताता हूँ। इसके लिए मैंने यूँ अलग बताया क्योंकि मैथ बच्चों से कवर नहीं हो पाती। यहाँ जो दिक्कत है यहाँ आएगी। मेरिट में बता देता हूँ इसकी 70 प्लस तो आप मान के चलो, क्योंकि साइंस वाले काफ़ी बच्चे हैं, वो पेपर के हिसाब से डिपेंड करती है, पेपर ऑन डिपेंड। बट यह है कि आपको थोड़ा अपने हिसाब से भी लेके चलना है, साइंस को आपको ज़्यादातर कवर करनी है। क्वेश्चन समझने के लिए पहले कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर हम पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए आप एक सार संग्रह लो,
या लूसेंट लो, उसको उठा के देख लो कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ठीक है, ऑप्शनल वाली क्वेश्चन, ठीक है। या आप एक काम करना, अभी जो है आयोग ने साइंस का एक एग्जाम करवाया था, उसको उठा के आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हो साइट से, वहाँ से उस पेपर को देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और जानकारी अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, माइंड में कोई सवाल हो तो भी कमेंट करना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।